बॉलीवुड के गलियारे, ये चकाचौंध, ये ग्लैमर वर्ल्ड दिखने में जितना रोशन लगता है, ये असल में उतना ही अंधेर नगरी है। क्योंकि जब किसी को वाकई ज़रूरत होती है मदद की, तो ऐसे लोग किनारा कर लेते हैं। अपने ही लोगों की मदद के लिए ये लोग नहीं आते। राजीव निगम की आप बीती सुनेंगे, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पिछले 2-2.5 साल में उनके साथ क्या कुछ हुआ। ये सुनकर आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है आपका और हमारा बॉलीवुड, जो किसी की मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए 100 बार सोचता है। दरअसल कॉमेडियन राजीव निगम ने पिछले दिनों अपने छोटे से बेटे को खो दिया और आज उन्होंने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है और उन्हें अफसोस है कि क्या कुछ होता है जब कोई तकलीफ में होता है। दरअसल उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि 2018 से पहले देवराज यानी मेरा बेटा एक आम लड़का था जिसे पढ़ना बहुत पसंद था। वो काफ़ी टैलेंटेड था, उसे खेल कूद में भी बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन 2018 में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। 8 साल की उम्र में उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उस रात वो सर दर्द के मारे खूब रोया था। दूसरे दिन देखा तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। जब हॉस्पिटल ले गए तब वो कोमा में जा चुका था। हमारा संघर्ष उसी दिन शुरू हो गया था। अपने बच्चे की देखभाल के लिए मैंने पिछले 2.5 साल में काम करना बंद कर दिया था। मेरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसकी तबीयत में काफी सुधार भी हुआ था। देवराज चलने फिरने लग गया था। ऐसा लगा मानो अब संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं और हमारी जिंदगी में एक और दुर्घटना घटी। 8 नवंबर को देवराज हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेला जाने की जिद करने लगा। मैं सीढ़ियों से फ्लैट के लिए निकला और उसने शायद लिफ्ट में 4 नंबर की बजाय 6 नंबर दबा दिया, जहां बिल्डिंग की टेरेस होती है। उस वक्त नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो मेरे साथ लुका छुपी खेलना चाहता हो। उसे ढूंढते ढूंढते जब टेरेस पहुंचा तो उसे डक्ट एरिया में गिरा हुआ पाया। वो हमें छोड़कर जा चुका था। पिछले 2.5 सालों में मैंने बहुत आर्थिक तंगी सही है। एक तरफ काम नहीं कर पा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बेटे का इलाज। सच कहूं तो अफसोस इस बात का है कि इस बुरे दौर में हमारी इंडस्ट्री से कोई भी व्यक्ति मेरी मदद के लिए सामने नहीं आया सिवाय मनीष पॉल के। मनीष ने पूरी मदद की, सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी उसने बहुत सपोर्ट दिया। इनके अलावा किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि क्या आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है या नहीं। मेरे साथ काम करने वाले कई सारे आर्टिस्ट ने खूब पैसा कमा लिया है, खूब नाम बना लिया है, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। जी हाँ, यही है ग्लैमर की दुनिया का कड़वा सच, जो इंडस्ट्री के अपने ही लोगों की मदद के लिए सामने नहीं आते। बहुत कम मनीष पाल जैसे लोग होते हैं जो मदद के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो किनारा ही कर लेते हैं। और यही है बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री का कड़वा सच, जो आपके सामने आज राजीव निगम के दर्द के रूप में सामने आ गया है।